ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं के दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, ये दास आपकी सेवा में बड़ा ही मधुर भजन लेकर आया है जिसके बोल हैं, तेरी रहमतों का जो सहारा ना होता। प्रिय भक्तजनों, प्रभु का सच्चा भक्त कभी प्रभु से शिकायत नहीं करता। वो तो भगवान ने जो उसको दिया है उसका धन्यवाद करता है, भगवान का आभार प्रकट करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इस जन्म में जो कुछ भी मिला है वो उसके पूर्व जन्म में कृत कर्मों के शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो सुख दुख मिला है, जो हानि लाभ मिला है, जो गरीबी अमीरी मिली है, जो मान अपमान मिल रहा है, ये सब जो पहले जन्म में कर्मों के बीज बोए थे उसी के अनुसार इस जन्म में उसकी प्राप्ति हुई है। एक भजन में कहा गया है, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वो तो भगवान का धन्यवाद ही करता है और यहाँ तक कहता है, तूने मेरे दाता मुझको बहुत कुछ दिया है, तूने मेरे मालिक मुझको बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्योंकि वो जान जाता है जो कुछ भी उसे मिला है वो पूर्व जन्म में कृत कर्मों के आधार पर मिला है, और वो अपने से उन नीचों को देखता है जो जिनके पास इतना भी नहीं है, जिनके पास उससे भी बहुत कम है, और इसलिए वो अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता है। वो ये जानता है कि प्रभु की ये मेरे ऊपर बहुत ही महती कृपा है कि मुझे उनसे तो अधिक दिया है, और वो सदा भगवान का धन्यवाद करते हुए कहता है, रहमतों का जो सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। अगर तू मुसीबत में मेरा न बनता तो फिर इस जहां में कोई हमारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों से ही मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से ही मैं बंदा
रहमतों से ही मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से ही मैं बंदा हूँ मालिक, मैं बंदा हूँ मालिक। अगर तू न होता कोई हमारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। जीव है, मन के भटकाने से भटक भी जाता है। जो पहले धन्यवाद कर रहा था, उसके मन में शंका आई कि शायद भगवान अमीरों का ही होता है, गरीबों का नहीं होता। भगवान को छोड़कर मैं संसार से अपनी मांग पूरी करता हूं, उन्हें अपना बनाने का प्रयास करता हूं, शायद वो मेरी सहायता कर सके। किंतु जैसे ही संसार की ओर लौट के आता है तो क्या देखता है, संसार तो एकदम स्वार्थी है, देता कम है बताता जाता है, देता कम है दिखाता ज्यादा है, और कई बार तो देता भी नहीं है सुनाता ज्यादा है, और यहां तक कि अपमान भी कर देता है। ये देखकर उसे इस बात की तसल्ली होती है कि भगवान कम से कम मेरा अपमान तो नहीं करते। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि उसके हाथ देते हुए नहीं दिखते, किंतु गरीबों की झोलियां भरी हुई देखी। प्रभु के दर पे लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, तो लौटकर पुनः भगवान के चरणों में आके कहता है, मैं अल्पज्ञ हूँ प्रभु, तुझे जो बुलाया, जमाने से ठोकर खाके चरण तेरे आया। मैं अल्पज्ञ हूँ प्रभु, तुझे जो बुलाया, जमाने से खाके ठोकर शरण तेरी आया, शरण तेरी आया। तेरे दर का जो मुझको सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। अगर तू मुसीबत में मेरा न बनता, तो फिर इस जहां में कोई हमारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। उस भक्त को पता चल जाता है कि प्रभु का सच्चा भक्त
यदि पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो भगवान हर पल उसके संग में रहते हैं और उसके दुख को भी सुख में बदल देते हैं, विष को भी अमृत में भी परिवर्तित कर देते हैं। और इसका सीधा साधा उदाहरण माता मीराबाई के प्रसंग से आता है। माता मीराबाई बचपन में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रही थी। इतने में गली से एक बारात गुजरी। घोड़ी पे दूल्हा सवार था। अबोध बालिका मीरा मैया ने माता से पूछा, माता ये कौन है, क्या ये ढोल धमाके क्यों हो रहे हैं और ये घोड़ी पे बैठकर कौन जा रहा है? अबोध मीरा की बातें सुनकर मैया ने उसे बहकाते हुए कहा कि ये दूल्हा है और फलानी कन्या का विवाह होने जा रहा है, इससे ये उसका वर है। मीरा माता ने उत्सुकतावश पूछा कि मैया मेरा दूल्हा कहाँ है? मैया ने बहलाने के गर्ज से कह दिया कि कन्हैया तेरा दूल्हा है। किंतु मीरा मैया ने क्योंकि अबोध थी उसे सत्य मान लिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में देखने लगी, पूजने लगी। और उन्हीं के गीत गाती, उन्हीं के भजन गाती। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और जब मीरा की सास और ननद ने देखा कि संतों के बीच में जाकर ये नृत्य करती है, एक तारा लेके कन्हैया का गुणगान करती है, संतों की टोली के साथ जाती है, तो सोचने लगी और कहती है लोग कहे मीरा भई बावरी और सास कहे कुलनाशी। तो सासू माँ ने सोचा कि ये हमारी बदनामी कराती फिर रही है। मीरा जी के पति राणा जी को बहकाया, फुसलाया, उकसाया कि ये तो इस तरह से हमारी सब जगह बदनामी कर देगी। तुम ऐसा करो, इसे विष दे दो, कम से कम हमारी बदनामी होने से तो बच जाएगी। माता के कहने पर राणा ने विष का प्याला मीरा मैया को भेंट किया। मीरा माता ने जैसे ही विष के प्याले को देखा तो उसमें कन्हैया की छवि तैरती हुई दिखाई दी। वो प्रसन्न हो गई और कन्हैया जैसे ये आश्वस्त करना चाहते हो कि मीरा डरो नहीं, इसे सहर्ष पी लो, क्योंकि अब ये विष नहीं, ये अमृत हो गया है। और मीरा माता ने उस विष के प्याले को पी लिया और झूम के गाने लगी।
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, महलों में पली मन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और यही होता है, हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, जबकि जानते हैं कि हम भगवान के अबोध बालक हैं और पग पग पर भगवान हमारी रखवाली कर रहे हैं। आप ये देखिए, श्वास कौन चला रहा है? क्या इसमें हमें कोई प्रयास करना पड़ता है? धड़कनें कौन चला रहा है? क्योंकि जब हम सो जाते हैं हमें तो किसी बात की खबर नहीं रहती, हमारी श्वास भी चलती है, धड़कनें भी चलती हैं। तो हमें जीवित कौन बनाए रखे है? वही प्रभु परमात्मा। और उसी के कारण से हम भजन सुन पाते हैं, भजन गा पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं, सत्संग बोल पाते हैं। किंतु क्या कभी भगवान की कृपा को हमने अनुभव किया? मीरा जी से हमें सीख मिलती है, यदि पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति जीव प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसके सारे दुखों को मेट देते हैं, उसको सुख में परिवर्तित कर देते हैं। तेरे भक्त विष पी के भी मुस्कुराते, तेरी मस्ती में प्रभु जी तेरे गीत गाते। तेरे भक्त विष पी के भी मुस्कुराते, तेरी मस्ती में प्रभु जी तेरे गीत गाते, तेरे गीत गाते। सभी भक्तों का तू जो प्यारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। अंत में जीव कहता, प्रभु ये संसार सागर है और हम सबको माया ने घेर रखा है, किंतु अंतर्घट में आपकी परम ज्योति का कुछ प्रकाश जब प्रकाशित होता है तब मैं सत्संग में आ पाता हूं, भजन गा पाता हूं, भजन सुन पाता हूं, क्योंकि सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। इसलिए प्रभु अपनी ज्योति को और बढ़ाओ और दास का मार्गदर्शन करो। ये संसार सागर है माया का घेरा, निशा मोह की से है छाया अंधेरा। ये संसार सागर है माया का घेरा, निशा मोह की से है छाया अंधेरा, छाया अंधेरा। ना देता तू ज्योति तो उजाला न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न हो
पल भी मेरा गुजारा न होता। अगर तू मुसीबत में मेरा न बनता, तो फिर इस जहां में कोई हमारा न होता। तेरी रहमतों का जो सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता। यदि ये भजन आपको अच्छा लगा हो तो किस भजन को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र सगे संबंधियों को, और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, लाइक की संख्या बहुत कम है और चैनल भी कम ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। कृपया चैनल भी सब्सक्राइब करने में उत्साह दिखाएं और दास का हौसला बढ़ाएं, और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पम सुत हनुमान जी महाराज की जय, जयकारा शेरवाल का बोल साचे दरबार की।